जय श्री राधा रमण, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी को इस परम पवित्र माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी तिथि भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक स्वर्ण अवसर है। इस दिन व्रत का पालन करके उपवास रख के व्यक्ति परम आध्यात्मिक मार्ग पर और भी अधिक प्रगति कर सकता है। और इस एकादशी व्रत की महिमा का वर्णन हमारे कई शास्त्रों में किया गया है। 8 फरवरी को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा और 9 फरवरी को एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। 9 फरवरी को वरा द्वादशी का भी शुभ अवसर उपलब्ध है। वरा द्वादशी यानी ऐसा पवित्र दिन जब इस पृथ्वी को बचाने के लिए और वेदों का उद्धार करने के लिए परम भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह देव का रूप धारण किया था। माघ मास में आने वाली ये पवित्र एकादशी तिथि अत्यंत पुण्य फलदायिनी होती है। इसका पालन करने से व्यक्ति के सभी जन्मों के और इस जन्म के भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य पुनः अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ अपने भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। तो चलिए इसी परम पवित्र और शुभकारी जया एकादशी के उपलक्ष्य पर आज हम इससे जुड़ी पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री हरि कृष्ण से पूछा, हे माधव, माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके आराध्य देव कौन है और इसका क्या महत्व है? हे माधव, कृपा विस्तार पूर्वक वर्णन करें। प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाली है और इसके पालन से मनुष्य को भूत योनि या पिशाच योनि प्राप्त नहीं होती। इस प्रकार कहते हुए भगवान ने जया एकादशी की कथा सुनानी प्रारंभ की। एक समय देवताओं के राजा इंद्र परिजात से सुशोभित नंदन वन में अप्सराओं के साथ घूमने गए। 50 करोड़ गंधर्व के नायक देवराज इंद्र ने उस दिन नंदन वन में नृत्य और संगीत समारोह का आयोजन भी किया था। वहां उपस्थित गंधर्व में पुष्पदंत, चित्रसेन तथा चित्रसेन का पुत्र प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम था मालिनी और उन दोनों की एक पुत्री थी जिसका नाम था पुष्पवंती। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए आया हुआ था। जैसे ही पुष्पवंती और माल्यवान ने एक दूसरे को देखा, वे एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए। वे दोनों भी अन्य अप्सराओं और गंधर्व के साथ देवराज इंद्र की प्रसन्नता हेतु गायन और नृत्य करने लगे थे, लेकिन उनकी एक दूसरे के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ गई थी कि उनका ध्यान गायन और नृत्य में था ही नहीं। वे तो एक दूसरे में ही खोए हुए थे और इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन दोनों के गायन और नृत्य में कई सारी गलतियां होने लगी। शुद्ध गायन और नृत्य नहीं कर पाए। अब यह बात देवराज इंद्र से कैसे छिप सकती थी? तो बस इनका इस प्रकार ध्यान भंग देखकर देवराज इंद्र को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने इसे अपना अपमान समझा। क्रोध के कारण देवराज इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम सच में पापी हो। तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति इतनी अधिक है कि तुमने मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, इसी क्षण मृत्युलोक में तुम्हारा पतन होगा और तुम भूत योनि में पति पत्नी बनकर वास करोगे। यह सुनकर माल्यवान और पुष्पवंती दोनों ही भय से कांपने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र से माफी मांगी, क्षमा याचना की, लेकिन अब श्राप दिया है तो मिथ्या तो जा नहीं सकता था। तो बस दोनों जा पहुँचे पिशाच योनि के शरीर में। इसके बाद वो दोनों हिमालय की गुफाओं में रहने लगे।
अपने पाप शरीर के कारण अनेक यातनाओं को सहन करते हुए वे दोनों अपना समय जैसे तैसे बिताने लगे। एक दिन परेशान होकर पिशाच योनि में रहते हुए माल्यवान ने पुष्यवंती से कहा, न जाने हमने ऐसे कौन से पाप कार्य किए हैं जो हमें यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक की यातनाएं भी इससे ज्यादा अधिक असहनीय नहीं होती होंगी, लेकिन ये पिशाच योनि के कष्ट तो उनसे भी कहीं ज्यादा दुखदायी हैं। हमें कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए जिससे हम इस योनि से मुक्ति प्राप्त कर सकें। इस प्रकार के विचार कर ही रहे थे कि भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा हुई और उन्हें यह अवसर प्राप्त हुआ। वो दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। उस दिन उन दोनों ने ही अनजाने में इस व्रत का पालन किया। हिमालय की अत्यंत ठंड के कारण उन्होंने ना तो कोई फल खाया और ना ही किसी जीव की हत्या की। उन्होंने किसी भी प्रकार का सुख भोगने का प्रयास भी नहीं किया और संपूर्ण दिन तथा रात्रि के दौरान वे एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आखिरकार रात्रि समाप्त हुई और सूर्योदय हुआ। अब देखिए, उन्होंने अज्ञानता में ही एकादशी के दिन उपवास किया था और रात्रि को जागरण किया था। इसीलिए इस एकादशी व्रत पालन के फल स्वरूप और परम भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उन्हें अपना पूर्व दिव्य शरीर दोबारा प्राप्त हुआ और इसके साथ ही उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाएं भी याद हो आई। और तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अब ये भूत योनि से मुक्त हो चुके थे। आभूषणों से सुशोभित होकर अपने विमान में बैठकर वे दोनों वापस स्वर्गलोक में आए। उन्हें अपने पूर्व शरीर में देखकर देवराज इंद्र को अत्यधिक आश्चर्य हुआ। उन्होंने माल्यवान से पूछा कि यह चमत्कार कैसे हुआ? तुम किस प्रकार मेरे श्राप से मुक्त हो गए और तुम्हें अपना शरीर भी वापस मिल गया? देवराज इंद्र का प्रश्न सुनकर माल्यवान ने उन्हें बताया कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से और जया एकादशी व्रत के पालन करने के कारण उनके जीवन में यह चमत्कार हुआ है। यह सुनकर देवराज इंद्र भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े आदर से उन दोनों का स्वागत किया और कहा, भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाने वाले और उनकी कृपा प्राप्त करने वाले जीव मेरे लिए भी पूजनीय है। इसीलिए अब आप दोनों पुनः अपने अपने पूर्व स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे कुंती पुत्र, प्रत्येक व्यक्ति को इस परम पवित्र जया एकादशी का पालन अवश्य ही करना चाहिए। इसका पालन करने से यज्ञ और दान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी कथा को मात्र सुनने या पढ़ने से भी व्यक्ति को अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह थी आज की जया एकादशी की संपूर्ण कथा। और अगर आपको हमारे द्वारा सुनाई गई जया एकादशी की यह कथा अच्छी लगी तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जया एकादशी का ये आज का दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक या भक्ति का कार्य जीवात्मा को अनंत गुना अधिक फल प्रदान करता है। एकादशी के दिन अधिक से अधिक कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, यानी कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकादशी के दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, पूरे दिन उपवास का पालन करना चाहिए। उपवास का वास्तविक अर्थ होता है उप यानी नज़दीक और वास यानी रहना, अर्थात इस दिन अधिक से अधिक भगवान के नज़दीक रहने की कोशिश करनी चाहिए। और यह तभी संभव हो सकता है जब एकादशी के दिन हम सदैव ही भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण करते रहें, उनके नाम का चिंतन या फिर कीर्तन करते रहें। एकादशी के दिन अपने मन को शुद्ध बनाए रखें, यह अत्यंत ही आवश्यक है क्योंकि तभी हमें एकादशी के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए निरंतर प्रयास करना चाहिए कि इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, आलस करना
या फिर आवश्यकता से अधिक सोना इत्यादि सभी चीज़ों से बचकर रहना चाहिए। एकादशी के दिन अपने समय और मन पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। और हम जानते हैं कि यह कार्य इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे सरल बनाने का एक ही उपाय है, और वो है एकादशी के दिन हमें हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इससे अपने आप ही आप अपने मन और समय को नियंत्रित कर पाएंगे। तो जितना हो सके एकादशी के दिन श्री कृष्ण महामंत्र का जप अपने मन में निरंतर करते रहें, चाहे आप ऑफिस में हो, घर पे हो या कहीं पे भी हो। लेकिन श्री कृष्ण महामंत्र का जप अगर आप लगातार करते रहेंगे तो आपका मन अन्य किसी दूसरी बुरी चीज में जाएगा ही नहीं। आशा करती हूँ आपको आज की ये कथा पसंद आई होगी। भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद हम सब भक्तों पर बना रहे। इसी शुभकामना और मंगल कामना के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।